कार्टूनिक सा था तुम। हाँ बोले थोड़ा हमारे बोले कि जब व्यवस्था कर दीजिए, पानी नहीं भरवा दीजिए, तो चलो ले जाके 2 दिन पानी मोटर में नहीं चला सुबह था शाम को। हाँ सुबह में भेज दी। पनिया मोटर में आधे भरा था, तो सवेरे जाके उसका लीक था, तो सवेरे फिर जाके भरना पड़ा। उस रात में पनिया बह गया, तो सवेरे के लिए फिर जाके 5 बजे भोर में भरा। हेलो हेलो बेटा। कहाँ तक पढ़े थे बेटा? हम लोग तो भूल भी गए, क्या पढ़ा थे हम लोग? वो तो बता दिया था। उसमें डाउट है क्या? एक्सरसाइज में कोई डाउट है? सम पढ़ाएंगे आज। कौन सा एक्सरसाइज करने बोले थे? उसमें कोई डाउट है कि हो गया ऐसा? कोई डाउट नहीं है। एग्जाम है, एग्जाम एक्सरसाइज में कौन सा डाउट है बता दो, पहले कर लेते हैं, फिर सम स्टार्ट कर लेंगे। 3 सेकेंड एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 3 और 7। चलो ठीक है, 3 और 7। चलो ठीक है, 7 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 numbers in GP whose sum is 70। देखो सवाल, 3 numbers in GP whose sum is 70। 3 नंबर जीपी में है जिसका सम 70 है। 3 नंबर इन जीपी whose sum is 70, ठीक है। If the extreme to each be multiplied by 4, if the extremes be each multiplied by 4 and the means by 5, they will be in EP। ये क्या कर रहा है? 3 नंबर है जीपी में जिसका सम 70 है, और पहला नंबर और तीसरा नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और मिडिल वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ? 5 से। तो फिर वो जो 3 नंबर है वो जो एपी में आ जाएगा। 3 नंबर किस में आ जाएगा? एपी में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 नंबर जीपी में लेने के लिए क्या ए बाई आर, ए और ए आर लिया जा सकता है क्या? सोच के बताओ, क्या यहाँ पे 3 नंबर अगर जीपी में लेना है तो क्या ए बाई आर, ए आर लिया जा सकता है? बोलो क्यों? हाँ, ये ले सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर जीपी में है। बट सम दिया हुआ तो ये लेना बेटर नहीं रहेगा, इससे कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही 3 नंबर अगर प्रोडक्ट में दिया रहता, ठीक है, जीपी में, तो फिर ये लेते तो फायदा क्या होता? फायदा ये होता कि यहाँ से आर का वैल्यू कट जाता और सीधा ए का वैल्यू मिल जाता। तो इस तरह से सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी जो पढ़ते हैं वो तभी हम यूज करते हैं जब नंबर्स जो होता है का प्रोडक्ट गिवन हो। अगर आपको प्रोडक्ट गिवन होता तो आप ये लेते तो फायदा करता, और अगर सम गिवन है तो ये लेने से फायदा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट आपका ज्यादा आ जाएगा, इसलिए आप स्टैंडर्ड लीजिए। ले 3 नंबर ले लीजिए आप, ए आर और ए आर ले द 3 नंबर्स बी ए आर स्क्वायर ले सकते हैं, बताइए।
अच्छा ये सारे का सम दिया हुआ 70, a प्लस ए आर स्क्वायर दिया हुआ है 70। यहां से a कॉमन निकालिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा 70। ये इक्वेशन नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, इसमें 4 से गुना, हाँ बोलो बोलो। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी तो बता दिया था ना, 3 नंबर जीपी में कैसे लेते हैं, 4 नंबर जीपी में कैसे लेते हैं, 5 नंबर, इसमें थ्योरी है ही नहीं है। अच्छा ठीक है लिखा देंगे, ऐसे इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, इसमें थ्योरी कहाँ कुछ है, ठीक है लिखा देंगे। चलो इसमें ये समझ में आ रहा है ना, ये 3 नंबर जीपी में ले सकते हैं कि नहीं बताओ, ये जीपी में है ना, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं, इसमें थ्योरी नहीं है बेटा कोई खास। अच्छा फिर क्या कर रहा है, इसमें 4 से गुना करो और इसमें 4 से गुना करो और इसमें 5 से गुना करो, एक्सट्रीम वाले वैल्यू में 4 से गुना करना और मिडिल वाली वैल्यू में 5 से गुना करना, यही कह रहा है। इफ द एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम भी each multiplied by 4 and the mean by 5। अच्छा इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4a, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a। ये क्या आ जाएगा R इन AP अकॉर्डिंग टू सवाल, ये 3 नंबर AP में आ जाएगा, ये सवाल में बोला है। अच्छा जब ये 3 नंबर AP में आ जाएगा तो क्या इस नंबर का डबल 5 इंटू AR इंटू 2 बराबर 4a, पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर होगा क्या, जवाब दो। अगर ये 3 नंबर AP में, तो इस नंबर का डबल बराबर ये नंबर प्लस ये नंबर, तो ये आ जाएगा 10AR बराबर आएगा 4a प्लस 4a स्क्वायर AR स्क्वायर, ए तो हटा दो तो 10R बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4R स्क्वायर, चलो 2 भी हटा दो, 5R बराबर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 1, क्या सही है क्या ये, तो R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 1 बराबर 0, ऐसा आएगा क्या बोलो। बोलो कैसे काट दिए, गलती कर दी क्या, 2 रहेगा सही है। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा बेटा, बताओ ये 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, 2R कॉमन आएगा तो R माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस 1 R माइनस 2 बराबर 0, R माइनस 2 और 2R माइनस 1 0 आ जाएगा, तो R बराबर 2 आ जाएगा और R बराबर हाफ आ जाएगा क्या बोलो। R2 आ जाएगा हाफ आ जाएगा। अच्छा जब R का वैल्यू 2 होगा तो A का वैल्यू आना, A का वैल्यू निकाल दो फ्रॉम 1 व्हेन R बराबर, एक इंक्रीजिंग जीपी आ जाएगा एक डिक्रीजिंग जीपी आ जाएगा, तो A 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 70, 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 1 7, A बराबर 70 आ जाएगा क्या बोलो। तो नंबर तो मिल ही जाएगा, नंबर ही पूछ रहा है ना, बोलो नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या आ जाएगा ए 70 आ जाएगा। अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी तो नंबर आ जाएगा 10, R का वैल्यू है 2 तो ये आ जाएगा 20 और आ जाएगा 40, 40 20 60 10 70 आ रहा बताओ, 10 20 40 आ जाएगा। R बराबर 2 से भी वही आएगा और R बराबर हाफ से भी वही आएगा, बट उल्टा आ जाएगा। अभी R बराबर हाफ डालोगे तो उल्टा रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, वहां आ जाएगा 40 20 10 आ जाएगा बोलो।
देखो सवाल है, लिखो फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 13, whose sum is 13. Find 3 numbers in GP whose sum is 13 and the sum of whose square is 91. 3 नंबर जीपी में जिसका सम 13 दिया हुआ है और स्क्वायर का सम 91 है। स्क्वायर का सम क्या दिया हुआ है? 91 दिया हुआ, ठीक है। तो वैसे ही 3 नंबर ले लो, ए आर स्क्वायर, इस तरह से 3 नंबर ले लो। चलो ठीक है, 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी ए आर और ए आर स्क्वायर ले लो। ए आर और अकॉर्डिंग टू सवाल क्या दिया हुआ बताओ? ये तीनों का सम 13 है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर 13 दिया हुआ। ये कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर स्क्वायर 13 जाए। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा है यही तीनों नंबर का स्क्वायर का सम दिया हुआ 91। सो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पे पावर 4 बराबर 91। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर पे पावर 4 बराबर 91। इस सवाल में ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है 1 प्लस आर पे पावर 4 का फैक्टर? 1 प्लस आर पे पावर 4 का फैक्टर कोई बता सकता है? ये बताया हुआ है। यही सवाल में यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इसका कोई फैक्टर बता सकता है? आर पे पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर को बता सकता है? इसका 2 फैक्टर बनता है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर समझ में आ रहा है? ये स्टार्टिंग में हमने बताया था। ये फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइजेशन में हमने बताया था आपको, बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहे थे तब। अगर आपको दिक्कत हो रहा था आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये आर पे पावर 4 को आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ 1 का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस आर स्क्वायर लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो पूरे तरीके से हम कर देते हैं। क्या आर पे पावर 4 को आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बोल के? और ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, आर स्क्वायर छोड़ दिया। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है क्या? अब यहाँ पे a का वैल्यू है आर स्क्वायर और b का वैल्यू है 1, तो बताओ ये क्या लिखाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 91 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा क्या? अब देखो ये फैक्टराइज हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर बन रहा है क्या? देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फैक्टर बन रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां बन जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर ए प्लस बी और बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, बन गया देखो बराबर 91।
अच्छा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिखिए ए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 गुना ए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, ए को बांट दिए ए इंटू ए में, ए स्क्वायर ब्रेक कर दिए इसे। अच्छा, इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू देखो कितना है हमारे पास, 13 है। तो 13 इंटू ए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 91, देयरफॉर ए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 91 बाई 13 7 आ जाएगा। बोलो, ये इक्वेशन आ गया। अब 1 और 2 के हेल्प से तुम r का वैल्यू निकाल सकते हो। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो a कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बटा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 13/7। और यहाँ से आप कंपाउंड डिविडेंड लगा लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से r का वैल्यू निकालो। ये आ जाएगा 7r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 7 बराबर आ जाएगा 13r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 13। ये आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 बराबर 6 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 बराबर 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 बराबर 3r कॉमन आएगा, r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 बराबर 0। r का दो वैल्यू बन रहा है क्या, 3r माइनस 1 r माइनस 3 बराबर r बराबर क्या आ जाएगा, या तो 1/3 आ जाएगा इससे, या फिर r बराबर आ जाएगा 3 इससे। आ जाएगा दो वैल्यू r का, जवाब दो। अच्छा, जब r आ जाएगा तो a भी तो आ ही जाएगा, आपको r आ जाएगा तो a भी आ जाएगा। r मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से a का वैल्यू निकाल सकते हो या 2 से a का वैल्यू निकाल सकते हो। अब आगे बन जाएगा क्या, बोलो। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सम की बात करते हैं। सम से रिलेटेड सवाल हम देखेंगे, पहले सम पढ़ लेते हैं हम लोग। और सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी में बड़ा इजी है, लिख लो, नोट में लिख लो, ये बहुत हार्ड नहीं, इसमें कोई थ्योरी था नहीं, ठीक है। लिख लो, सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन प्रोडक्ट बी गिवन। Selections of terms of GP when product be given. Selections of terms of GP when product be given. When product be given. अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ तो टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। Selections of terms of GP when product be लिखिए, for 3 consecutive terms consecutive CONAC for 3 consecutive terms ए बाई आर ए आर ले लीजिए। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, चार कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना होगा, ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर क्यू, ऐसा ले लीजिएगा। 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या लीजिएगा, बट ये तब लीजिएगा जब आपको क्या रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा।
5 कंसेक्यूटिव टर्म्स कर लीजिएगा, a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, ए आर स्क्वायर। पहला में r है, दूसरा में r स्क्वायर है, तीसरा में r है। ऑड वाली में r रहेगा, इवन वाली में r स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए a बटा a बाई आर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यहाँ a बाई आर बाई a बाई आर क्यों क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, तो अब इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए, सम का थ्योरी समझ लीजिए। ठीक है, लिखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ये समझना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, आप जानते हैं एसएन का जनरल मतलब क्या होता है। एसएन का जनरल मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 T। ये होता है एसएन का जनरल मतलब। कहीं एसएन लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म लिखते हैं, T1 से लेके Tn तक का जो। तो देखिए यहाँ पे एसएन लिखना होगा, अगर जीपी लेते तो T1 ए ले लेते, कॉमन रेशियो आर, तो T2 AR हो जाएगा, T3 AR स्क्वायर हो जाएगा, T4 AR क्यूब हो जाएगा। इस तरह से AR के पावर n माइनस 1 हो जाएगा क्या, Tn का वैल्यू। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है बेटा, अब जो कॉमन रेशियो है जीपी का, ठीक है, उससे दोनों साइड आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जीपी का कॉमन रेशियो r है, तो r से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो r एसएन, तो ये आ जाएगा AR, ये आ जाएगा AR स्क्वायर, ये आ जाएगा AR क्यूब, ये आ जाएगा AR पे पावर 4। इस तरह से ये बन जाएगा AR पे पावर n। ये इक्वेशन 2। थोड़ा मन की आंखों से देखिए आप दोनों इक्वेशन को, तो आपको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 और 2 में दो टर्म को छोड़कर सारा टर्म आइडेंटिकल है। देखिए, इसका दूसरा AR बन रहा है, इसका पहला AR, इसका तीसरा AR स्क्वायर, इसका दूसरा AR स्क्वायर, इसका चौथा AR क्यूब है, इसका तीसरा AR क्यूब, इसका nthमा AR पे पावर n-1 है, इसका n-1thमा AR पे पावर n-1 हो रहा है। क्या बताइए, दोनों में आइडेंटिकल टर्म है क्या। तो अगर इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो लेफ्ट साइड आएगा एसएन माइनस आर एसएन, और देखिए ये घटाने से ये वाली चीज, इसका साइन चेंज हो जाएगा सबका। तो ये इस तरह से कट रहा है, इसका दूसरा ये कट रहा है, सर कट रहा है क्या, देखिए, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से पहला ए बच जाएगा, और यहाँ पे ये वाली नहीं कटेगा, क्योंकि आर पे पावर एन वाली टर्म इसमें है ही नहीं। ऐसा होगा, सोचिए। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आर एसएन, यहाँ आएगा a माइनस ए आर के पावर n। तो एसएन का वैल्यू आ जाएगा आपका a कॉमन 1 माइनस आर के पावर n बटा 1 माइनस आर। ये एसएन का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, हाँ बोलो बेटा। ये पहला जो इक्वेशन है ना बेटा, उसमें r से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। पहला जो इक्वेशन है ना, उसमें r से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए बेटा। हेलो, कौन क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। और देखिए एसएन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ ऊपर माइनस कॉमन निकालिएगा तो आर पे पावर n-1 हो जाएगा, नीचे r-1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। बताइए आएगा?
ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप दोनों फार्मूला लगा सकते हैं एसिड के लिए, या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक में भी क्या रहता है, आपके बुक में भी दिया रहता है कि भाई जो ये जो फार्मूला लगाना तब जब r का वैल्यू 1 से कम होगा, मॉड ऑफ r लेस देन 1 होगा, क्योंकि दो तरह का जीपी बनता है ना, एक का कॉमन रेशियो का मॉड वैल्यू 1 से कम होता है और एक का कॉमन रेशियो का मॉड वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। याद होगा, जिस जीपी का कॉमन रेशियो का मॉड वैल्यू 1 से कम होता है वो जीपी कैसा होता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? हाँ, और जिस जीपी का कॉमन रेशियो का मॉड वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है। तो कुछ एक लोग बोलते हैं कि बेटा ये वाली फार्मूला तब लगाना जब जीपी डिक्रीजिंग नेचर का होगा, और ये फार्मूला तब लगाना जब जीपी इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही आइटम है, ये बकवास है। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा रहता है, यहाँ फार्मूला के बगल में लिखा रहेगा हियर मॉड ऑफ r लेस देन 1 एंड यहाँ लिखा रहेगा मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किसी फार्मूला को लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही आइटम है, अलग अलग थोड़ी है। अच्छा, थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। Sn बराबर a r पे पावर n माइनस e बटा r माइनस 1, इसको हम लोग a r पे पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस a बटा r माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बताइए? अच्छा, ये a r पे पावर n माइनस 1 कौन सा टर्म है, nthवां टर्म है क्या, बताइए? a r पे पावर n माइनस 1 nthवां टर्म है, और जब आप Sn लिख रहे हैं तो nthवां टर्म ही आपका लास्ट टर्म होगा। जब आप Sn लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि nthवां टर्म आपका क्या है, लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला बन रहा है, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1। तो एसिड का एक और फार्मूला हो गया, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो Cr, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1, कॉमन रेशियो माइनस 1। इस दोनों फार्मूला में अंतर क्या, देखिए इस फार्मूला में अंतर है कि ये फार्मूला लगाने के लिए n पता होना चाहिए और इस फार्मूला में n हिडन है। ठीक है, जैसे आप एपी में भी फार्मूला पढ़ते थे, लास्ट टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है? उसी तरह से यहाँ भी जीपी का सम लिखने का फार्मूला हो गया, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1। तो ये फार्मूला आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास लास्ट टर्म पता हो। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक से छोटा कोई भी नंबर है, एक से छोटा, ठीक है, कोई भी नंबर है और पावर अगर इंफिनिटी आ जाता है तो उसका वैल्यू 0 लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक से छोटा कोई भी नंबर है, पावर अगर उस पर इंफिनिटी आ जाए तो हम लोग उसका वैल्यू 0 लिखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले हाफ पे पावर इंफिनिटी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हाफ 1 से कम है, हाफ 1 से क्या है, कम है, याद रखिएगा। 7/9 पे पावर इंफिनिटी आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर होगा, बताइए क्या होगा, 0 होगा, बताइए। हेलो, हाँ प्रणाम करो, हाँ प्रणाम करो, हाँ हाँ आते हैं 7 बजे तक, 7:30, बताइए जैसा बोलिए। अभी तो क्लास में रहे हैं।
नहीं क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन वाला। ओके ओके ठीक ठीक है। हाँ देखिए बेटा 7/9 7/9 क्या होता है, एक से कम है या ज्यादा है? हाँ तो आप याद रखिएगा एक से कम पे पावर इंफिनिटी जो होता है ना वो जीरो होता है, एक से कम पे पावर इंफिनिटी अब जीरो होता है, याद रखिएगा। अच्छा एक से बड़ा कोई नंबर है ना उस पे पावर इंफिनिटी जो है ना वो वैल्यू इंफिनिटी होता है। एक से बड़ा कोई भी नंबर है ना उस पे पावर इंफिनिटी वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। एक से बड़ा पे पावर इंफिनिटी जो होता है इंफिनिटी होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ लेना 2 पे पावर इंफिनिटी क्या बताइएगा, इंफिनिटी। 7/5 पे पावर इंफिनिटी क्या बताइएगा, बताइए इंफिनिटी बताइएगा। 9/3 4 पे पावर इंफिनिटी क्या बताइएगा, इंफिनिटी बताइएगा, याद रखिए, है ना। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए किसी भी प्रोग्रेशन का किसी भी सीक्वेंस का अगर आपसे इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा जाए, किसी भी सीक्वेंस का अगर आपसे इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा गया है तो लिख लीजिए फार्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू होता है किसी भी प्रोग्रेशन का, जिस भी प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा गया, अगर आपसे इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा गया तो आप क्या करेंगे, पहले आप एन टर्म का सम निकालेंगे, डैडी एसएन निकालेंगे और उसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आप वो सवाल नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट टर्म का सम लिखने का तरीका है आप पहले n टर्म का सम निकाल लें और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो, या फिर तुम p टर्म का सम निकाल लो और p टेंड्स टू इंफिनिटी लगा, मतलब आप जो है p को वेरिएबल बना दो, या फिर k टर्म का सम निकाल लो और k को इंफिनिटी बना लो, मतलब एक टर्म का सम निकाल के n को इंफिनिटी बना लो, k टर्म का सम निकाल के k को इंफिनिटी बना लो, या p का टर्म का सम निकाल के p को इंफिनिटी टेक करो। मतलब आपको लिमिट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर लिमिट का नॉलेज नहीं है तो फिर इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं लिख सकते। तो let S be the sum of infinite term of G. Let S be the sum of infinite term of G. Let S be the sum of infinite term of G. S जो है हम GP का इनफाइनाइट टर्म का सम लेते हैं, तो S बराबर क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn आ जाएगा क्या बताओ, बोलो। अच्छा अब सुनना ध्यान से, Sn का वैल्यू है क्या, Sn का वैल्यू है a r p पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, ये होता है Sn का वैल्यू, ये है a r p पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अच्छा जहां जहां n है वहां पे हम इंफिनिटी डालेंगे, तो मार्केट में एक ही जगह n दिख रहा है, जहां जहां n है वहां पे हम इंफिनिटी डालेंगे। तो इस फोटो में एक ही जगह इंफिनिटी पावर जा रहा है, एक ही जगह n दिख रहा है बताओ, सिर्फ यहां दिख रहा है, तो यानी कि जहां जहां n है वहां हम इंफिनिटी डालते हैं, तो ये आ जाएगा a r पे पावर इंफिनिटी माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है, r पे पावर इंफिनिटी माइनस 1 बाई r माइनस 1। समझ में आ रहा बात, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फार्मूला लिख नहीं दे रहे, हम समझा रहे हैं कैसे आता है, कैसे क्रिएट होता है। अच्छा अगर मॉड ऑफ r का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो बताओ r पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, अभी तुमको बताया a इंफिनिटी हो जाएगा, वेरी गुड।
अगर मॉड ऑफ आर का वैल्यू 1 से कम है तो आर पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी गुड। चल, यानी कि यहां से दो बातें बन रहा है। दो बातें क्या बन रहा है? ये वैल्यू या तो इंफिनिटी हो जाए या फिर 0 हो जाए। अगर ये वैल्यू इंफिनिटी होता है तो देखो क्या हो रहा है, ए इंफिनिटी घटाओ 1 बाई आर माइनस 1। अब देखो a बटा आर माइनस 1 तो फाइनाइट नंबर है, ये तो कोई भी फाइनाइट नंबर है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि a जीपी का फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, r फाइनाइट है। फाइनाइट माइनस 1 फाइनाइट होगा, तो ये फाइनाइट नंबर है। ये वैल्यू क्या हो रहा है? फाइनाइट नंबर इनटू इंफिनिटी माइनस 1 क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। बोलो, फाइनाइट इनटू इंफिनिटी क्या बन जाएगा? इंफिनिटी होगा। बोलो, इंफिनिटी घटा 1 तो इंफिनिटी आएगा और a बटा r माइनस 1 फाइनाइट है, तो फाइनाइट इनटू इंफिनिटी। अगर ये वैल्यू फाइनाइट है और ये फाइनाइट अगर प्लस है तो प्लस गुना इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा, और अगर ये फाइनाइट का वैल्यू माइनस है, अगर ये फाइनाइट नंबर माइनस है तो माइनस अगर है तो इंफिनिटी गुना कोई माइनस नंबर तो माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी गुना प्लस नंबर तो प्लस इंफिनिटी। तो इस केस में ये आंसर क्या रहा? प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है ना। इस केस में ये क्या आ रहा है आंसर? प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये आ रहा है। और अगर r का वैल्यू ये ले ले, अगर r की पावर इंफिनिटी 0 ले ले तो ये क्या बन जाएगा? a बटा r माइनस 1, और ये आएगा 0 माइनस 1, ये बन जाएगा a बटा 1 माइनस r। देखो बन रहा है, बताओ। r पे पावर इंफिनिटी या तो 0 होगा या तो इंफिनिटी होगा। अगर r पे पावर इंफिनिटी 0 है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 1। a बटा r माइनस 1 क्या आ जाएगा? a बटा 1 माइनस r आ जाएगा क्या? बोलो, ये एक फाइनाइट नंबर है। और एक चीज तुम ध्यान देना, किसी भी प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो एक फाइनाइट नंबर होता है, या ऐसे भी याद रखना किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो फाइनाइट होता है। नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज फाइनाइट। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज फाइनाइट। द लिमिटिंग वैल्यू, किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन वी फाइनाइट, मतलब किसी भी लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं हो सकता। किसी भी लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा बात? किसी भी लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं हो सकता। और देखो यहाँ पे एसएन में n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया यानी कि लिमिट का सवाल है, तो यहाँ पे जो एस आएगा वो क्या आएगा? फाइनाइट आएगा या इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगा? बोलो, फाइनाइट आएगा। तो फाइनाइट आएगा तो कौन वाला वैल्यू आएगा? a बटा 1 माइनस r आएगा क्या? बताओ, बोलो। एसएन a r पे पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। हियर r पे पावर n को क्या बनाना होगा? 0 बनाना होगा। r पे पावर n को 0 बनाना होगा, तभी तो ये क्वांटिटी फाइनाइट आएगा। अभी तो हमने बताया ये क्वांटिटी फाइनाइट कब आ रहा है? जब r पे पावर इंफिनिटी 0 हो रहा है या r पे पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो रहा है। हाँ, तो r पे पावर n 0 हो जाए। अब r पे पावर n 0 होने का कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ r 1 से कम होना चाहिए। r पे पावर इंफिनिटी 0 तभी होगा जब मॉड ऑफ r 1 से कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे r का मॉड वैल्यू 1 से कम है, तो एसएन का वैल्यू क्या है? a 0 माइनस 1 बाई r माइनस 1, दैट इज a बटा 1 माइनस r। इसका वैल्यू इसका।
तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला क्या बन गया बताओ? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला बन गया a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a यहाँ पे क्या है बताओ? फर्स्ट टर्म, और r जीपी का क्या है? कॉमन रेशियो। a फर्स्ट टर्म है और r क्या है? जीपी का कॉमन रेशियो। बोलो, समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया? तुमको क्या समझ में आया? जो जीपी इंक्रीजिंग नेचर का हो, सॉरी, जो जीपी इनफाइनाइट टर्म तक का होगा, जो जीपी इनफाइनाइट टर्म का होगा, क्या वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग होगा। या क्योंकि मॉड ऑफ आर 1 से कम है, मॉड ऑफ आर 1 से कम है, मॉड ऑफ आर 1 से कम है। और मॉड ऑफ आर 1 से कम किसका होता है? डिक्रीजिंग का या इंक्रीजिंग का? हाँ, तो एक दिमाग में एकदम बैठा लेना, जो जीपी इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा वो जीपी डिक्रीजिंग जीपी होगा। इंक्रीजिंग जीपी कभी भी इनफाइनाइट टर्म तक नहीं जाता है। तो लिख लो नोट में, फॉर डिक्रीजिंग जीपी, सॉरी लिखो फॉर एन इनफाइनाइट जीपी, फॉर एन इनफाइनाइट जीपी मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ कॉमन रेशियो लिख लो ना, फॉर एन इनफाइनाइट जीपी, फॉर एन इनफाइनाइट जीपी mod of r less than 1, mod of r always less than 1। इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो का मॉड वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। दैट मीन्स जीपी शुड बी डिक्रीजिंग, दैट मीन्स जीपी शुड बी डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जीपी कभी भी इनफाइनाइट टर्म तक नहीं जाएगा। यानी कि एकदम दिमाग में बैठा लेना, अगर तुमसे कोई पूछे जीपी इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा? वो जीपी मस्ट बी कैसा नेचर का होना चाहिए? डिक्रीजिंग नेचर का। और डिक्रीजिंग नेचर का जीपी का कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ आर लेस देन 1, मॉड ऑफ आर लेस देन 1। समझ में आया बात? क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी लेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग जीपी लेने से एस का वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रहा है, और सम हम जान रहे हैं किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होता है। तो किसी भी प्रोग्रेशन का सम हम लिखेंगे, कितना टर्म का लिखें, वो हर हाल में फाइनाइट आना चाहिए। और इंक्रीजिंग जीपी अगर ले लेते तो सम फाइनाइट नहीं आएगा, तो फाइनाइट नहीं आएगा तो फिर सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंक्रीजिंग जीपी का इनफाइनाइट टर्म का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंक्रीजिंग जीपी अगर कोई होगा तो वो कभी भी इनफाइनाइट टर्म तक नहीं जाएगा। तुम देखना, जो भी जीपी इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है वो हमेशा डिक्रीजिंग रहा होगा। इसका मॉड वैल्यू, कॉमन रेशियो का मॉड वैल्यू 1 से क्या होगा? वो कम होगा। समझा? बोलो, फार्मूला याद हो गया सब? एन टर्म का सम का फार्मूला है ए आर पे पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अगर एन को हिडन रखना, लास्ट टर्म वाला यूज करना, तो ए आर इंटू लास्ट टर्म इंटू आर माइनस ए बटा क्या होगा? कॉमन रेशियो माइनस 1, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1। ये सम हो गया। अच्छा, एक डिक्रीजिंग जीपी का सम निकालो, तो लिखो फाइंड द सम ऑफ
फाइंड द सम ऑफ द जीपी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। Find the sum of the series 1/2 plus 1/4 plus 1/8 dot 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 infinity। क्या रहा बताओ तुम? 1 आ रहा है, ठीक है। 1 माइनस 1/2 माइनस 1 1/2, हाँ 1 आएगा, सही है। आ गया सबका आंसर। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड को बता रहे हैं। बढ़ गया। अच्छा देखो, एक हम जीपी लिए हैं ऐसा, 1/2 लिए, 1/4 लिए, 1/8 लिए, 1/16 लिए, ठीक है, ऐसा। अच्छा यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे जो है ए का वैल्यू है 1/2 और आर का वैल्यू है 1/2। तो सम का फॉर्मूला है a बटा 1 माइनस ए, पढ़ा ना, इनफाइनाइट टर्म का सब ले रहे हैं। अब कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। तो फार्मूला हमने पढ़ा है a बटा 1 माइनस आर, ए का वैल्यू है 1/2, 1 माइनस 1/2, हाफ बाई हाफ 1 आ जाएगा, ये तो हमारा 1 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम जीपी ऐसा लिखते हैं 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/16, इस तरह से अप टू इंफिनिटी, इसका सम कितना होता है बताओ? 1/2, 1 माइनस ऑफ माइनस 1/2, कॉमन रेशियो माइनस 1/2 आएगा क्या? देखो जरा, बोलो यहाँ पे कॉमन रेशियो माइनस 1/2 आएगा, ये डिवाइडेड बाई, तो ये आएगा 1/2 और 1 प्लस हाफ, दैट इज हाफ डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये कितना जाएगा? 1/3 आ जाएगा क्या? 1/3 आ जाएगा, बोलो आएगा बोलो। अच्छा एक हम ऐसा लिख लेते हैं 2 1 1/2 1/4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अपनी इंफिनिटी। इसका सम क्या आएगा बताओ? इसका सम क्या आ जाएगा? A2 है आर हाफ, तो इनफाइनाइट टर्म का सम आ जाएगा 2 बटा 1 माइनस 1/2, 4 आ जाएगा। चलो ठीक,
अच्छा यहाँ पे तुम देखो, इसका 3 टर्म का सम देखो जरा क्या आता है। इसका 3 टर्म का सम देखो तो क्या आ रहा है, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 क्या आ जाएगा, 1/2 और माइनस 1/8, सही है क्या, ये आ जाएगा 8, 3/8 आ जाएगा क्या, देखो जरा 3/8 आ जाएगा क्या, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 ये कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ 1/3 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है, वन बाई थ्री बड़ा है कि 3/8 बड़ा है, 3/8 बड़ा है, बोलो 3/8 बड़ा है क्या, 3/8 बड़ा, अच्छा 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 यहाँ पे ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 टर्म का सम देखो कितना रहा है, इसका 2 टर्म का सम कितना रहा है, 4, 2 प्लस 1 3/4, एक से कम आ रहा है। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 टर्म का सम कितना रहा है बताओ जरा, 2, ये 3/4 आ रहा है, 3/4 यहाँ पे 3/4, यहाँ 1 आ रहा है, ये रूल तो फॉलो नहीं होगा, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे 3/8 ज्यादा था कि 1/3 ज्यादा है, ये 0.33 कुछ होगा और ये कितना होगा 0.33 और ये 24, ये भी तो 0.33 कुछ आएगा, ये 24, 8, 56, हाँ ये ज़्यादा है ना, हाँ। अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है इसका सम, 5/2 और प्लस 1 7/2, ये 4 ज़्यादा है, यहाँ उल्टा कैसे आ रहा है बेटा, यहाँ उल्टा आ रहा है, चलो ठीक है, चलो रिजल्ट नहीं बन रहा है, हम भी कुछ चीज़ बताना चाह रहे थे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, कहीं यूज होता है, चलो ऐसा आएगा तो फिर देख लेंगे, नहीं आपके पकड़ में आ रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा है, ठीक है चलो देखो, लिखो सवाल लिखो, लिखो फाइंड द रुक क्या आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा, थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना कभी कभी, वो दिक्कत हो सकता है, चलो ठीक है लिखो, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, 1 1/2 1/4 1/8, इस तरह से ये जीपी का 10 टर्म का सम बताना, हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो आ रहा है ना, हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, लिखो लिखो ना, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द, ये जीपी है, इसका 10 टर्म का सम निकालो, बन गया, एसएन का फार्मूला क्या होता है बताओ,
ए आर पे पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन होता है। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर पे पावर 10 माइनस वन बाई आर माइनस वन होगा, बताओ। बोलो, ए का वैल्यू कितना है? 1 है, ए का वैल्यू है 1। आर का वैल्यू कितना है बताओ? 1/9। तो S10 का वैल्यू हो जाएगा ए 1/2 के पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसको उल्टा करके लिख लो। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1 इंटू 1 माइनस 1/2 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 10 बटा 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 9 आ जाएगा क्या? बोलो, सही है? बोलो, नहीं होता है कुछ। देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है 2 + 6 + 18 डॉट 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 4 3 7 4 43 14। इसमें ये लास्ट टर्म दिया। यहां पे कौन सा फार्मूला लगाना अच्छा है? जल्दी बनाओ। हाँ, वो वाला लगाओगे तो जल्दी बन जाएगा। ऐसे फिर नहीं तो फिर आप एसएन लगाते हैं ये वाली, तो आपको एन खोजना पड़ेगा। अगर आप एसएन ये लगाते हैं, एसएन बराबर अगर आप ये लगाते हैं ए आर पे पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, तो यहाँ पे आपको आर खोजना पड़ेगा, सॉरी एन खोजना पड़ेगा, क्योंकि ए तो आपको दिख रहा है कितना है 2, आर का वैल्यू दिख रहा है 6/2 3 दिख रहा है, बट एन नहीं पता है। तो एन नहीं पता है तो एन निकालने के लिए इसको आप लास्ट टर्म मान सकते हैं क्या? लेट टीएन बराबर ले सकते हैं 4374, क्योंकि आप एन टर्म का सम लिखना चाह रहे हैं तो ये तो लास्ट टर्म ही होगा। दैट मींस कौन सा टर्म? nthवां टर्म होगा। सोचिए, अगर आपने एसएन लिखा है तो ये सीक्वेंस यहाँ पे लास्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये nthवां टर्म है या नहीं है, बताइए। अच्छा, nthवां टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए आर पे पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4374। ए का वैल्यू अपने पास 2 है, आर का वैल्यू है 3 पे पावर n माइनस 1 4374, 3 पे पावर n माइनस 1 ये कट जाएगा, 2 से कितना होगा, कितना से कटेगा बताओ? 2 से कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 और बच गया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 14 7, 2187 से कट जाएगा क्या, बताओ? कटेगा ये क्या? तो 3 पे पावर n माइनस 1, ये बेस में 3 है तो ये भी 3 का कुछ मल्टीपल में आया होगा। तो सोचो 3 का कितना पावर पे ये आएगा? ये 3 का 9 पावर पे आ सकता है क्या? 3 का 9 पावर पे आ सकता है? बोलो कि 3 का कितना पावर पे आएगा? 9 पावर पे आएगा या 7 पावर पे आएगा? बोलो, 5 पावर पे भी आ सकता है। कितना आएगा बताओ? कितना पे पावर पे आएगा ये बताओ? 2187। 3 का कितना पावर पे आएगा? 7 पे आएगा। तो 3 का 7 पे पावर आएगा, तो
तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू आ गया 7, तो n आ जाएगा 8। अब फार्मूला लगा के बना सकते हो। अब आपका S8 का वैल्यू हो जाएगा 8 टर्म का ये जीपी दिया हुआ था, तो S8 का वैल्यू हो जाएगा a r p पावर 8 - 1 बाई r - 1। तो S8 आ जाएगा a का वैल्यू कितना है बताइए, 2 है। 3 पे पावर 8 - 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3 - 1। तो S8 का वैल्यू आ जाएगा 3 पे पावर 8 - 1। 3 पे पावर 7 का वैल्यू ये लिखे थे, तो 3 पे पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2187 इंटू 3 7 या 21 7 या 21 8 या 24 2 26 3 2 5 और 3 2 6 6561 - 1। तो ये आ जाएगा 6560 आ जाएगा क्या, बोलिए। तो देखिए यहाँ पे n निकाल के बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर किसी को लास्ट टर्म वाली फार्मूला पता है तो वो बड़ा जल्दी निकाल सकता है और करके लिख सकते हैं। वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसे बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म वाली फार्मूला अगर लगाते हैं आप देखिए तो क्या होगा, क्या फार्मूला था बताइए उसमें, लास्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन रेशियो -1, ये वाली फार्मूला था बताइए। तो ये फार्मूला से फायदा क्या होगा, आपको n नहीं निकालना होगा। इसमें देखिए थोड़ा लंबा बन गया, ये प्रोसेस में लंबा बन गया। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 4 3 7 4 कॉमन रेशियो 3 का है माइनस फर्स्ट टर्म कितने का है, 2 का है और डिवाइडेड बाई 3 - 1। अब इसको आप आराम से बना सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। ये भी आएगा 6560। आएगा बोलिए। अच्छा अब देखिए एक सवाल आता है, इस तरह का सवाल आता है, रिपीटिशन वाली सवाल आता है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सवाल बड़ा फेमस होता है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस तरह का सीरीज क्रिएट होता है, a प्लस a प्लस a इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको n टर्म्स तक रहता है, मतलब एक ही वैल्यू जो है ना बार बार आपका रिपीट होगा। और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 2 से लेके 8 तक हो सकता है, 1 नहीं होगा। 1 रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हो सकता है। 9 नहीं रहेगा, 9 रहेगा तो फिर कोई जान ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। जैसे सवाल आ सकता है यहाँ 2, यहाँ डबल 2, यहाँ ट्रिपल 2, इस तरह से यहाँ 3, यहाँ ट्रिपल डबल 3, यहाँ ट्रिपल 3, यहाँ 4 4 4 4 2 3 5 5, इस तरह से सवाल आ सकता है। इसको बनाने का प्रोसीड्यूर क्या है, सबसे पहले ये सारे सर्कल को 1 1 में कन्वर्ट कर देना। सारे सर्कल को क्या करना, 1 1 में कन्वर्ट कर देना। ये बेसिकली डिजिट है, आप समझो। ए जो है डिजिट हमने लिख दिया है, ए का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। तो ए आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब कोई कहेगा a इंटू ए तो ये होता है सर 11 इंटू ए, ये 11 a आ जाएगा। इस तरह से अगर आप देखोगे तो 11 a आ जाएगा। तो आप a नहीं समझो। जैसे अगर यहाँ पे a का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 11 22 आ जाएगा, बताइए। और यहाँ पे ट्रिपल 1 तो 2 इंटू ट्रिपल 1 222 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। डॉट 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 अप टू एंटर, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 1 1 को आप क्रिएट कर देंगे 9, 1 1 को क्या क्रिएट कर देंगे 9 बना देंगे। तो a बाई 9
अब ये आ जाएगा 9, ये आएगा 99, ये आ जाएगा 999 अप टू n तक। यहाँ पे क्या है ना, जीपी डायरेक्ट दिया नहीं रहता है। जब आपको एक ही नंबर एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा ना, तो क्या है ना, वो जीपी क्रिएट करना होगा आपको। अब देखिए ये जीपी क्रिएट हो रहा है a/9, 9 को 10-1 लिख सकते हैं, 99 को 10^-1 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। 999 को 10^-1 लिख सकते हैं, और इस तरह से अप टू कहां तक लिख सकते हैं, n टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा a/9, ये 10, 10^2, 10³ अप टू n टर्म्स का एक जीपी आ जाएगा। देखिए 10, 10^2, 10³ ये जीपी है कि नहीं है बताइए। और फिर आप 1, 1, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा n टाइम्स, तो ये n आ जाएगा। 1, 1 को 3 बार घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, 4 बार घटाइएगा 4 आ जाएगा, n टाइम्स सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो n आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a/9 फर्स्ट टर्म 10 पे पावर नंबर कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, 10-1 और -n। तो आपका आंसर आ जाएगा a/9 10/9 10 पे पावर n-1 -n। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे a का वैल्यू 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। इस तरह का सवाल बड़ा फेमस होता है, आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। जैसे सवाल है यहाँ पे, लिखिए, जैसे एकदम सिंपल सा सवाल है। पहला सवाल है, लिखिए, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज है, पर प्रोसेस ध्यान रखिएगा, 5, 5, 5 को 3 को 5 अप टू n टर्म्स, ऐसा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, अब टू n टर्म्स आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे 9 क्रिएट कर दीजिएगा, 1 को जो है 9 बना दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 99, यह आ जाएगा 999 आएगा। अब टू n टर्म्स। प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, प्रोसेस को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5/9, 9 को लिखिएगा 10-1, 99 को लिखिएगा 10^2 -1, 999 को लिखिएगा 10³ -1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीपी क्रिएट हो गया, 10, 10^2, 10³ 10 पे पावर 4, इस तरह से अप टू n टर्म्स। और 1, 1, 1 n बार सब्ट्रैक्ट हुआ तो -n आ जाएगा। यह आ जाएगा 5/9, इसका सम निकाल लीजिए n टर्म्स का, क्या आएगा 10, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 बाई 10-1 -n। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट के साथ भी रिपीट हो सकता है, ये पॉइंट के साथ भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट के साथ भी रिपीट हो सकता है, ऐसा भी रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ पे सवाल आ जाए 5 प्लस 5.5, इस तरह से आ जाए, प्लस 5.55 प्लस 5.555, इस तरह से सवाल आ जाए अप टू n टर्म्स। तो फिर कॉमन कितना निकालेंगे, 5 निकालेंगे, फिर कॉमन यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1.1 बचेगा, क्या यहाँ पे 1.111 बचेगा, क्या बताइए, बोलिए। इस तरह से अप टू कहां तक आएगा, n तक।
अब यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 9 बना लीजिए सब, ये 9.9 आ जाएगा, 9.999 आ जाएगा। ये गड़बड़ हो गई ना, इससे तो नहीं आएगा, इस तरह से सेट नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना 5 को आप अलग अलग कर लो, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से इसलिए नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पे सीरीज क्रिएट ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, ये 5 लिख लो, और 5.5 को 5 प्लस 0.5 लिख सकते हैं क्या? और इसको 5 प्लस 0.55 लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, हाँ इस तरह से निकालो, इसको 5 प्लस 0.555 लिख सकते हैं, बताओ इस तरह से अप टू n टर्म्स, बोलो लिख सकते हैं। अब इसमें देखो 5 5 5 सब में बाहर निकल रहा है, कितनी बार निकल रहा है? n बार, तो 5n आ जाएगा। अब बच जाएगा 0.5 0.55 0.555, ये कितने टर्म तक आएगा बताओ? n टर्म्स तक या n-1 टर्म तक? n-1 टर्म है, क्योंकि 0.5 यहाँ से क्रिएट हो रहा है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है, पहला में तो है ही नहीं, तो अप टू n-1 इस तरह से कर। अब देखो, अब आराम से बन जाएगा। यहाँ पे 5 कॉमन निकालो, ये 0.1 आ जाएगा क्या? ये 0.11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.111 आ जाएगा, अप टू n-1 इस तरह से आ जाएगा। ये आ जाएगा 5n प्लस 5, 9 से डिवाइड कर, ये 0.9 आ जाएगा, ये 0.99 आ जाएगा, ये 0.999 आ जाएगा 3 बार, अप टू n-1 टर्म। समझ में आ रहा है ये? अब आराम से बन जाएगा 5n प्लस 5/n। 0.9 को 9/10 लिख सकते हो क्या? इसको 99/100 लिख सकते हो, इसको 999/1000 लिख सकते हो, अप टू n-1 टर्म। बहुत लिखना पड़ता है। अब देखो जीपी क्रिएट हो जाएगा। 9/10 को क्या लिख सकते हो? 1 - 1/10 बताओ, लिख सकते हो? 99/100 को क्या लिख सकते हो? 1 - 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो 1 - 1/100। 999, इसको 1 - 1/10 का क्यूब लिख सकते हो, इस तरह से अप टू n-1 तक। अब ये बन गया 5n प्लस 5/9। अब ये 111 कितने बार आएगा बताओ? 111 कितने बार आ रहा है? हाँ, तो n-1 आ गया। अब -1/10 कॉमन निकाल लो, 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब, ये जीपी क्रिएट हो रहा है, बताओ अप टू n-1 टर्म का बताओ। बस खत्म हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे 5n प्लस 5/9 और n-1 माइनस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1/10, 1 - 1/10 कॉमन रेशियो है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1, अब बता 1 - 1/10। बस यही आपका सॉल्व कर लूंगे इसको। चलो, तो आपका जो है होमवर्क है, सुन लो। होमवर्क है 20.3, जितना बना सकता बनाएगा। होमवर्क है 20.3।
20.3 ठीक है। ये एक्सरसाइज होमवर्क है आपका, सुन रहे हो? लिख लो। बना के आना है। ओके ओके, लिख लो। ओके बेटा, हो गया। ओह